साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो इशू चल रहा है इसके ऊपर। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने अब अलाउ कर दिया है कि अब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी कि वो अब सब क्लासीफाई कर सके विद इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब ये एक बहुत ही वेलकम मूव है। ये वेलकम मूव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी देखेंगे या फिर अगर हम ओबीसीज़ की भी बात करें तो इन सभी कैटेगरीज़ को बेनिफिट मिल रहा है। इन सभी कैटेगरीज़ को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो बेनिफिट्स है ये तो सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल रहा है। इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रोहिणी कमीशन बनाया था। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर आप रीड करोगे तो उस रिपोर्ट का क्लेम है कि ये सिर्फ ओबीसी कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में है कि ओबीसी रिजर्वेशन जो आपको पता है 27% है, उसमें से 97% जो ये बेनिफिट्स हैं, 97% जो ये बेनिफिट है, चाहे हम स्कूल में एडमिशन से अगर रिलेटेड अगर हम इंफॉर्मेशन निकाल के देखें या फिर गवर्नमेंट जॉब में अगर हम बेनिफिट की बात करें तो 97% है। 97% जो बेनिफिट है वो ओबीसी की 25% कास्ट ही लेके जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि सब कैटेगराइजेशन जो है ओबीसी में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जिन लोगों का बेनिफिट हो गया है भाई, अब उनको तो इस रिजर्वेशन की लिस्ट से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी बेनिफिट ले ही जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बोला है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के विदिन जो क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है और फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा कि किसको असल में ज़्यादा ज़रूरत है रिजर्वेशन की। और ये एक वेलकम मूव सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा, ये जो जजमेंट है ये सीधा सीधा ये किस किस डिसीजन को, किस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर रहा है? तो ये 2004 का जजमेंट था साथियों, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जजमेंट को। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, दीज आर होमोजीनियस ग्रुप, ये एक जैसे ग्रुप हैं, इनमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है और इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है, सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो ये है हमारा न्यूज़। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमें आर्टिकल 341 और 342 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 341 की अगर साथियों बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अलाउ करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि किस कैटेगरी को, किस ग्रुप को शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सिमिलरली अगर हम बात करें आर्टिकल 342 को, तो 342 में लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो किसी ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में कंसिडर कर ले। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स 341 और 342 जो आर्टिकल है ये साथियों आपने याद रखना है। इंडिया में रिजर्वेशन की अगर हम बात करें साथियों तो शेड्यूल कास्ट को 15% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का प्रोविजन इंडिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हमने याद रखना है। अब एक हम केस डिस्कस करते हैं पंजाब के बारे में। ठीक है, ये जो सब कैटेगराइजेशन की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये जजमेंट में बोला, क्या ऐसा कुछ एग्जाम्पल पहले देखने को मिलता है? पहले एक केस आया था जो हमने पीछे देखा अभी, ईवी चिन्नैया केस जो था, लेकिन वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब कैटेगराइजेशन जो है वो नहीं करना है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको एक केस देखने को मिलेगा पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। पंजाब की गवर्नमेंट ने 1975 में एक नोटिफिकेशन इशू किया और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन की पॉलिसी में हम क्या करेंगे कि जो ये वाल्मीकि हैं, ठीक है, वाल्मीकिस हैं और जो मजहबी सिख हैं पंजाब में, ये काफ़ी बैकवर्ड कंसिडर किए जाते हैं विद इन दी शेड्यूल कास्ट का ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है। तो इन्होंने बोला शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी कास्ट हैं, लेकिन उन कास्ट में से अगर हम देखें तो ये जो वाल्मीकि लोग हैं, ठीक है, मजहबी लोग जो हैं, ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो जब भी हम रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाएंगे तो हम पहले इनको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब जैसे ही ऐसा पॉलिसी लॉन्च किया गया पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा तो मामला सीधे चले जाता है कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया यहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन वही ईवी चिन्नैया वाला अभी जजमेंट हाल फिलहाल में हुआ ही था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वापस से उसी जजमेंट को रीइटरेट किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है, इसमें जितने भी कास्ट कंसीडर किए जाते हैं वो होमोजीनस हैं। ठीक है, और ये अगर इसको सब कैटेगराइज करने की अगर हम कोशिश करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, तो
कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी होगी, ठीक है, इस लिस्ट के साथ छेड़खानी होगी और ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये जो अथॉरिटी है स्टेट्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये अथॉरिटी किसके पास है? एज पर आर्टिकल 341 ये अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, ठीक है। और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये अजीब सा, देखो एक चीज़ याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होती है पत्थर की लकीर नहीं होती है। ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आर्टिकल 14 का यहाँ पे हवाला दिया गया कि आर्टिकल 14 में बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इस हिसाब से तो रिजर्वेशन ही नहीं आनी चाहिए। फिर रिजर्वेशन को काउंटर करने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बहुत ही बैकवर्ड लोग हैं, मतलब वहाँ पे हम इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ की बात कर रहे थे, तो भाई यहाँ पे भी तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ जाएगा। तो आर्टिकल 14 कैसे वायलेट हो रहा है? बात समझ रहे हो आप? आर्टिकल 14 में देखो एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की है, तो जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करोगे तो रिजर्वेशन आएगा ही नहीं, रिजर्वेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ की बात करते हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ के तहत अगर आप सब कैटेगराइजेशन करते हो तो वो भी तो ठीक ही है, तो ये आर्टिकल 14 का कैसे वायलेशन करता है? ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, तो सब कैटेगराइजेशन जो है ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसी जजमेंट के बेसिस पे फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉक्टर किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये जो नोटिफिकेशन पंजाब की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इसको डिलीट कर दिया, इसको नल एंड वॉइड करार दिया। फिर उसी साल 2006 की अगर हम बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने वापस से एक कानून लॉन्च कर दिया, पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। अब देखो जैसे ही ये नया कानून बना दिया गया, सब्जेक्ट मैटर क्या था इसका कि ये जो शेड्यूल कास्ट के विदन जो बहुत ही बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के विदन जो बहुत बैकवर्ड लोग हैं, जैसे कि वाल्मीकि हो गए, मजहबी सिख हो गए, ठीक है, अब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। अब जैसे ये एक्ट पास किया गया पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा, तो मामला फिर से कोर्ट में चले जाता है, और जैसे ही मामला कोर्ट में चले जाता है, हाई कोर्ट में पहले जाता है, तो हाई कोर्ट ने इस एक्ट को डिलीट कर दिया, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और फिर इस तरीके से मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, और इसको हम दविंदर सिंह केस के नाम से जानते हैं। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि आपने सब कैटेगराइजेशन नहीं करना है, स्टेट के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, दिस विल लीड टू टिंकरिंग विद द लिस्ट, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार 2020 में बोला कि भाई ये जो 2004 का जजमेंट था इसको वापस से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो शेड्यूल कास्ट है दिस आर नॉट होमोजेनियस ग्रुप, क्योंकि इसमें भी शेड्यूल कास्ट में भी कुछ लोग जो है, कुछ कास्ट जो हैं ये काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अभी लोवेस्ट लेवल पे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये जजमेंट 2020 में आ गया। अब यहाँ पे सवाल पता क्या है कि ईवी चन्नैया केस जो था वहाँ पे भी 5 जजेस की टीम थी, दविंदर सिंह के केस में भी 5 जजेस ही थे। आपको पता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस के जजमेंट में अगर आपने उस जजमेंट को ओवरटर्न करना है तो उस केस में जितने जज थे उससे ज़्यादा जज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये था कि ईवी चन्नैया केस में भी 5 जज थे, दविंदर सिंह केस में भी 5 जज थे, तो मामला वहीं का वहीं अटका रह गया। अदरवाइज 2020 का जो जजमेंट था उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेट्स को राइट मिल जाता कि सब कैटेगराइजेशन किया जा सके, ठीक है, गवर्नमेंट सब कैटेगराइज कर देती, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी आ जाती। अभी हम 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है कोर्ट का उसमें 7 जज थे। अब 7 जज थे, इसका मतलब ये चन्नैया केस जो था, दविंदर केस जो था, ठीक है, अब इन सभी को ईवी चन्नैया खास करके इस जजमेंट को यहाँ पे ओवरटर्न किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 जजों की ये बेंच थी। अब ये जब पूरा मामला सुना जा रहा था, ये जो रिसेंट अभी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, तो कुछ बहुत बड़े जो सवाल थे उन पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के क्या ओपिनियन थे चलिए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि आर ऑल कास्ट इन शेड्यूल कास्ट लिस्ट टू बी ट्रीटेड सिमिलरली। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, कुछ बहुत कम लेवल के डेवलपमेंट पे अभी ज़िंदगी जी रहे हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के पास था वो ये था कि कैन स्टेट्स टिंकर विद और सब क्लासीफाई दी प्रेजेंट लिस्ट। तो देखो प्रेजेंट लिस्ट जो है, प्रेसिडेंट किस लिस्ट की बात करें? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट की बात करें। जो इस लिस्ट को जारी करने की जो अथॉरिटी है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो क्या स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि इसमें कुछ टिंकरिंग कर सके, चेंजेस कर सके? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी हाँ, यहाँ पे अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो ये जो सब क्लासिफिकेशन है इसका यार्ड स्टिक क्या होगा, मेजर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे है, ठीक है, उसको कंसिडर किया जा सकता है। जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है, इनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेजेस,
उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी था कि ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी तक सिर्फ ओबीसी में ही है, क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए? तो यहाँ पे एक जज थे इस 7 जज के बेंच में, उन्होंने बोला कि इसको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है, रिकन्सिडर की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि विद इन शेड्यूल कास्ट भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस रिजर्वेशन की, और उन्हें तो ये रिजर्वेशन छोड़ ही देने चाहिए। तो इस टॉपिक में साथ ही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।